हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द लेसन। लास्ट हमने देखा था कि जो हमारा चार्ली है वो टिकट काउंटर पर गया थर्ड लेवल में। द सिटी वॉज ग्लसनबर्ग, है ना। वहाँ पर वो जाना चाहता था वो प्लेस पर, और लेकिन लास्ट में वो वहाँ पर वहाँ उसके मनी का इशू हुआ। फिर वो मनी को उसने कन्वर्ट करा लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो गया तो उसको थर्ड लेवल पर वो नहीं मिला, है ना। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। But I have never again found the corridors that leads to the third level at the Grand Central Station, although I have tried often enough. इसके बाद मैं कई बार वहाँ पे गया पर मुझे वो कॉरिडोर नहीं मिला जिससे कि मैं थर्ड ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे जा सकूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा उसके लिए ट्राई किया। हालांकि मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया। Lucia was pretty worried when I told her all this. वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई लूसा कि जब मैंने उसको ये सब बताया। and didn't want me to look for the third level anymore. और उसने मुझे कहा, वो नहीं चाहती थी कि अब मैं और ज़्यादा थर्ड लेवल के बारे में सर्च करूं। and after a while I stopped. और कुछ समय बाद मैंने छोड़ दिया। I went back to my stamps. फिर मैं वापस अपने वो स्टैम्प कलेक्शन के पुराने शौक की तरफ लौट गया। but now we are both looking every weekend because now we every weekend sorry yes now we are both looking every। अब हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ मिलके हर वीकेंड पे, वीकेंड दैट इज़ द एंड ऑफ द वीक, दैट इज़ सैटरडे एंड संडे। सो हम सैटरडे संडे जाके वहाँ पे करते रहते हैं सर्च। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल देयर। क्योंकि हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल मतलब कुछ समय क्या हुआ, उन्होंने खूब सर्च किया, उसने चार्ली ने, फिर देन ही स्टॉप्ड, वो रुक गया। फिर उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो और उसकी वाइफ फिर से ढूंढने लगे थर्ड लेवल को, उसके क्योंकि उस समय उनके पास में कुछ प्रूफ था। क्या प्रूफ था आगे देखते हैं हम। माई फ्रेंड सैम वार्नर डिसअपियर्ड। मेरा फ्रेंड जो था सैम वेनियर वो डिसअपियर्ड हो गया था, ठीक है। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता था कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट ग्लेसनबर्ग। क्योंकि मुझे थोड़ा सा शक था, क्योंकि यस तो वो कह रही थी, चार्ली कह रहा था कि मेरा जो फ्रेंड है सैम वो नहीं मिल रहा है और पता नहीं वो कहाँ गया है। और बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट बिकॉज, पर मुझे कुछ शक है, बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय, सैम जो है वो शहर का लड़का है। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट ग्लेसलबर्ग। मैं उसको ग्लेसलबर्ग के बारे में बताता रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पे स्कूलिंग इसकी चार्ली की वहाँ पे हुई है। एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ दैट प्लेस, और वो हमेशा द प्लेस, और वो हमेशा कहता था कि उसको उस जगह के बारे में सुनना अच्छा लगता है। एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ठीक वो वहीं पहुंच गया है 1894 में। क्यों उनको, क्यों इतना ज़्यादा, मतलब उसको चार्ली को इतना यकीन कैसे हो रहा है, और इवन उसकी वाइफ भी अब तो जा रही है सर्च करने के लिए, ये हम अभी देखते हैं। बिकॉज वन नाइट, क्या हुआ एक रात में, फर्सिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था। आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट इज़ अ फर्स्ट कवर इज़। तो मुझे क्या मिला। अब इसके पहले एक बात उसने पूछी चार्ली ने कि आपको पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड। जो स्टैम्प कलेक्शन का जो शौक रखते हैं लोग, उनकी जो हॉबी होती है, वो लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई नया स्टैम्प इशू होता है तो वो उसको खरीदते हैं और देन and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of the sale। तो जिस दिन वो शुरू, पहले दिन जब वो सेल मतलब होता है टिकट, उस टिकट को वो सबसे पहले ले लेते हैं और एक एनवलप पे लगा के और वो खुद को मेल कर देते हैं, खुद को सेंड कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ द डेट, और उस पर जो पोस्ट मास्टर का ठप्पा लगता है उससे प्रूफ होता है डेट की, मैंने सबसे पहले, मतलब आपने ये सबसे पहले लिया था। ये पैशन है, शौक है लोगों का, है ना। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। उस एनवलप को क्या कहते हैं, फर्स्ट डे कवर। दे हैव नेवर ओपन, वो कभी ओपन ही नहीं होते हैं। दे यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि आपने खुद ही उनको पोस्ट किया है, और एक उसमें मतलब पता है जिसने पोस्ट किया है उसको कि इसमें ब्लैंक पेपर रखा हुआ है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट
फर्स्ट डे कवर्स। तो उस दिन मैं अपने सारे पुराने पुराने कवर्स देख रहा था, फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। एक मुझे मिला जिसे कि यहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, पर वो वहाँ पे था, मतलब कुछ नया सा मिला कोई। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम। ये क्यों वहाँ पे था? क्योंकि किसी ने उसको मेल किया था मेरे ग्रैंडफादर को उनके घर पर, इन ग्लेसनबर्ग में किया था, सॉरी ग्लेसलबर्ग, यस गैलिसबर्ग है ना, सॉरी मेरे से थोड़ा मैंने यूज़ कर दिया इसमें एन, है ना, सो ग्लेसलबर्ग। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, क्योंकि एनवलप पे एड्रेस यही लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये यहाँ पे कब से है? जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल। जो पोस्ट मार्क जो दिख रहा है वो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कौन सा है, क्या है, कब का है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन। स्टैम्प जो था वो 6 सेंट का, 6 सेंट का था, मतलब एक वो करेंसी है, सेंट है ना, डल ब्राउन से कलर का था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। गारफील्ड जो कोई प्रेसिडेंट होंगे उनकी पिक्चर उस पर बनी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंडेड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड हेयर। तो जब जो ये जो एनवलप है वो मेल किया गया तो ये आ गया है, मतलब मेरे कलेक्शन में जब इनके पास आया तो टिकट कलेक्शन में ग्रैंडफादर ने उसको भी कलेक्शन में रख दिया, और इसीलिए यहाँ पे है। टेल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। फिर जब तक तभी तक था जब तक कि मैंने इसको देखा था नहीं था, लिया नहीं था और खोला नहीं था, मतलब अब ये मुझे मिल गया है। तो अभी तक तो छुपा रखा था जैसे, अब वो मुझे मिल गया है। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक। पेपर जो था अंदर में वो ब्लैंक नहीं था। इट रीड, इस पर लिखा था 941 विलवर्ड स्ट्रीट ग्लेसलबर्ग इलिनॉइस जुलाई 1894। उस पर ऊपर लिखा था पहले तो ये एड्रेस लिखा हुआ था, है ना, फिर लिखा था चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग इन यू वर राइट, सॉरी देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। फिर मैंने धीरे धीरे भरोसा करना शुरू कर दिया कि तुम राइट थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पे 2 वीक्स से हूँ। एंड राइट नाउ, अभी भी। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलिस की स्ट्रीट्स पर हूँ मैं। समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सीइंग नेली होम, और सब लोग वहाँ पे पोर्च पे हैं और गा रहे हैं, सीइंग नेली होम करके कुछ गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटिंग फॉर लेमनेड, और मुझे नींबू पानी के लिए बुलाया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूसा, चार्ली और लूसा तुम लोग भी आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, देखते रहो, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, ये है मेरा बिलीव करो। द नोट इज साइंड सैम के उस पर साइन थे। मतलब क्या हुआ कि जो ये जा के ग्लेसन वेट यस जो चार्ली जो है वो गैलिसबर्ग के बारे में जा के बार बार जब उसको बताता था सैम को, तो सैम ने इस पर बिलीव करना शुरू कर दिया। उसने उसको ढूंढा, उसने ढूंढ लिया, और अब वो वहीं पर है। उसने वहाँ से इसको लेटर पोस्ट किया था जो उसने अब देखा है, ठीक है। तो उसमें उसने कहा है कि थर्ड लेवल है, तुम भी ढूंढो और तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ। उसमें उसके साइन भी थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800। तो जब मैं वहाँ पे गया, कॉइन स्टोर गया, वहाँ पे मुझे पता चला कि सैम ने $800 बहुत ऑफ ओल्ड $800 जो है वो ओल्ड स्टाइल के उसने करेंसी के, वही उसने नोट मतलब बदले हैं, जैसे अभी इसने बताया था ना चार्ली ने, तो उसने चेंज किए हुए हैं। दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड। एंड यहाँ पे एक चीज़ और समझने की है, दैट सैम रोट अ लेटर फॉर हिज ग्रैंड फादर, है ना, उसके दादाजी के कलेक्शन में मिला ना चार्ली के। क्यों? क्योंकि सैम कहाँ पहुँच गया है 1894 में। कब? जबकि उसके दादाजी वहाँ रहते थे, है ना। अब उसे फ्यूचर में तो वो आ नहीं सकता क्योंकि वो तो वापस वहाँ बैक में चला गया ना।
तो अगर उसको चार्ली को लेटर लिखना है तो उसने क्या किया, दादाजी को एक लेटर, ग्रैंडफादर को एक लेटर डाल दिया। तो ग्रैंडफादर को जब मिला तो उन्होंने उसे अपने कलेक्शन में रख लिया होगा, और अब वो फ्यूचर में आके जो चार्ली उन्हीं के कलेक्शन को कंटिन्यू कर रहा था, तो उसमें उसने अब जाके उस लेटर को देखा है। तो इसलिए वो ग्रैंडफादर का वहाँ पे जिक्र हुआ था कि ग्रैंडफादर के कलेक्शन में उसको वो लेटर मिला था, राइट। यस, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वाई ही पोस्टेड द लेटर टू हिज ग्रैंडफादर, टू चार्लीज ग्रैंडफादर, एंड देन चार्ली गॉट द लेटर, है ना। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो देन आस्क मी। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, वहाँ पे फिर मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर में गया, वहाँ पे आई फाउंड आउट द सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी स्टाइल की करेंसी को उसने भी कन्वर्ट कराया है। चार्ली ने कितना कराया था, 300, एंड नाउ इसने कितना कराया था, 800। क्यों, दैट आउट टू सेट हिम इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। क्यों करा होगा, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि वो वहाँ पे छोटा सा अनाज का है, मतलब घास फूस, चारा वगैरह और अनाज का बिजनेस खोलेगा, इसलिए उसने 800 का कराया होगा। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, क्योंकि वो हमेशा से कहता था कि यही वो काम है जिसे कि वो हमेशा से करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक इन हिज ओल्ड बिजनेस, और यकीनन वो अपना पुराना बिजनेस वहाँ तो नहीं कर सकता, कहाँ, गैलिसबर्ग इलिनॉइस में, वहाँ जाके वो अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकता। एंड व्हाट इज हिज पुराना बिजनेस, दैट इज़ द ही इज़ अ साइकाट्रिस्ट। तो साइकाट्रिस्ट तो वहाँ चलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना वर्ल्ड वॉर हुआ था ना कुछ हुआ था, सब लोग पीसफुली रह रहे थे, तो कोई दुखी नहीं था, फ्रस्ट्रेट नहीं था, किसी को भी साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत थी ही नहीं। तो सैम का ये बिज़नेस तो वहाँ चलने वाला ही नहीं था, तो इसीलिए वो वहाँ पर क्या करेगा, हे फीड और ग्रेन का बिज़नेस वहाँ करेगा। नॉट इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस, गैलिसबर्ग इलिनॉइस में तो ये बिल्कुल ही नहीं चलेगा, वही बात है ना। इन 1984, और कब, जबकि 1894 में, सॉरी 1894 में, जबकि सब लोग वहाँ पे खुश थे, है ना। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था, है ना। तो वो तो वहाँ पे ये बिज़नेस कर ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूजन्स हैं, किसका लेटर कैसा क्या वो सब, है ना। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एंड फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट आस्क मी, ओके। योर होमवर्क इज़ फाइंड एंड राइट हार्ड वर्ड्स इन योर रफ नोटबुक विद देयर मीनिंग्स, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट इसकी एक्टिविटीज़ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो मैं आपको आई विल सेंड यू द PDF।